हेलो दोस्तों, चलते हैं दोस्तों हम अपनी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी क्लास 14 पर। आज लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 231 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टेरिसिस मोटर उपयुक्त क्यों है? ए, आकार में छोटा, बी, उच्च दक्षता, सी, शांत प्रचालन, डी, कम त्रुटि प्रचालन। हमारा सही आंसर है हमारा दोस्तों इसमें सी, शांत प्रचालन। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 232। ये है हमारा, घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? ए, यूनिवर्सल मोटर, बी, प्रतिकर्षण मोटर, सी, आच्छादित पोल मोटर, डी, संधारित्र प्रारंभ मोटर। दोस्तों हमारा सही आंसर है इसका डी, संधारित्र प्रारंभ मोटर। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 233। ये हमारा, किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टार्क होता है? ए, यूनिवर्सल मोटर, बी, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, सी, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, डी, प्रतिरोध शुरू इंडक्शन रन मोटर। हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों डी, प्रतिरोध शुरू इंडक्शन रन मोटर। लेते हैं अगला क्वेश्चन हम, क्वेश्चन है 234। ये हमारा, स्प्लिट कला मोटर में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या है? ए, अतिधारा से बचता है, बी, निरंतर गति बनाए रखता है, सी, मोटर को ओवरलोडिंग से बचाए, डी, आपूर्ति से शुरुआती वाइंडिंग बनाए और तोड़े। हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों 234 का डी, आपूर्ति शुरुआती वाइंडिंग से बनाए रखे और जोड़े। क्वेश्चन है हमारा 235। एक आच्छादित पोल पंखा मोटर में सर्किट ट्रक का उत्पादन कैसे करें? ए, ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करना, बी, घुमावदार सर्किट पर संधारित्र का उपयोग करना, सी, स्विच द्वारा केज रोटर वाइंडिंग को बदलना, डी, स्विच द्वारा फील्ड कॉइल वाइंडिंग को इंटरचेंज करना। दोस्तों हमारा सही आंसर है इसका ए, ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करना। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा 236। ये हमारा क्वेश्चन है, पंखा मोटर सर्किट में एक स्थायी संधारित्र का उपयोग करने का कारण क्या है? ए, गति नियम, बी, बिजली की कमी खपत, सी, ट्रक के लिए कला का विभाजन, डी, विद्युतीय व्यक्तिकरण को नियंत्रण करना। हमारा सही आंसर है दोस्तों इसमें सी, टार्क के लिए कला का विभाजन करना। क्वेश्चन नंबर 237। ये हमारा, कौन सी मोटर में आधी कुंडली वाइंडिंग होती है? ए, मिक्सर, बी, ग्राइंडर, सी, छत का पंखा, डी, वॉशिंग मशीन। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है सी, छत का पंखा। क्वेश्चन नंबर 238। ये हमारा क्वेश्चन, रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है? ए, कम प्रतिरोध पाने के लिए, बी, कम प्रेरण पाने के लिए, सी, उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, डी, उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है डी, उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 239। आधे कुंडल कनेक्शन में 28 स्टॉल 14 दूर 14 कॉइल वाले सीलिंग फैन के लिए स्टॉल की दूरी की गणना करें। ए, 90 डिग्री, बी, 120 डिग्री,
सी 180 डिग्री, डी 240 डिग्री। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है ए 90 डिग्री। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 240। ये हमारा आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है? ए हेयर ड्रायर, बी पंखा, सी गीला ग्राइंड, डी वॉशिंग मशीन। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है हेयर ड्रायर। लेते हैं अगला क्वेश्चन 241। ये हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? ए स्टेपर मोटर, बी प्रतिकर्षण मोटर, सी हिस्टेरिस मोटर, डी रिलक्वेट्स मोटर्स। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है ए स्टेपर मोटर। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 242। ये क्वेश्चन हमारा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाले स्ट्रिफ्यूल स्विच का कार्य क्या है? ए 75% से 80% की गति तक पहुंचने के बाद चालू वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करें। बी 75% से 80% की गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करें। सी 75% से 80% की गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट करें। डी 75% से 80% की गति तक पहुंचने के बाद शुरू और चालू वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करें। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है 242 का सी। 75% से 80% की गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट करें। किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार के सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टैटिक टॉर्क है? ए यूनिवर्सल मोटर, बी रिलक्वेट्स मोटर, सी प्रतिकर्षण प्रारंभ प्रेरण रन मोटर, सी डी कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण रन मोटर। हमारा दोस्तों इसका सही आंसर है यूनिवर्सल मोटर ए। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 244। क्वेश्चन है हमारा संधारित्र को एकल कला अस्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है? ए स्टार्टिंग वाइंडिंग की साथ श्रृंखला में, बी रनिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में, सी स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ समांतर में, डी समांतर में रनिंग वाइंडिंग के साथ। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है ए स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 245। ये हमारा टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग किया जाता है? ए यूनिवर्सल मोटर, बी आच्छादित पोल मोटर, सी भंवर धारा मोटर, डी अस्थायी संधारित्र मोटर। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है डी अस्थायी संधारित्र मोटर। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 246। ये हमारा एक एकल कला मोटर रिवाइंडिंग में कुंडल समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा हुआ है तो क्या प्रभाव है? ए मोटर धीरे धीरे चलती है, बी मोटर नहीं चलेगी, सी मोटर बहुत तेज गति में चलती है, डी मोटर चलती है और बिना किसी लोड पर अधिक धारा लेती है। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है बी मोटर नहीं चलेगी। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 247। यह प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होता है यदि चुंबकीय अक्ष दूसरी तरफ स्थानांतरित हो जाता है? ये हमारा ए रोटेशन की दिशा बदल जाती है, बी रोटेशन की दिशा समान रहती है, सी मोटर की गति रेटेड गति से बढ़ जाती है, मोटर की गति रेटेड गति से कम हो जाती है।
दोस्तों हमारा इसका आंसर है 247 का ए, रोटेशन की दिशा बदल जाती है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 248। ये हमारा मोटर शुरू होने के बाद अब केंद्रीय स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? ए, मोटर सामान्य रूप से चलेगी। बी, मोटर तुरंत बंद हो जाएगी। सी, स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी। डी, मोटर बहुत धीमी गति से चलेगी। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है सी, स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 249। प्रतिकर्षण मोटर के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा करना है? ए, ब्रश अक्ष को स्थानांतरित करके। बी, आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदलकर। सी, मुख्य घुमावदार टर्मिनलों को बदलकर। डी, कंपनसेटिंग वाइंडिंग टर्मिनल को बदलकर। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है ए, ब्रश अक्ष को स्थानांतरित करके। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 250। ये क्वेश्चन है हमारा, क्यों एक हस्तांतरित अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में अपकेंद्रीय स्विच से जुड़ा हुआ है? ए, निरंतर गति बनाए रखने के लिए। बी, ओवरलोडिंग से बचने के लिए। सी, पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए। डी, संपर्कों में संपर्क कम करने के लिए। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है डी, संपर्कों में संपर्क कम करने के लिए। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 251। ये हमारा प्रभाव क्या होता है यदि असंकेंद्रित वाइंडिंग के पूरे होने के बाद शिफ्ट फेज मोटर में कुछ स्टाल्ट बिना वाइंडिंग के छोड़े गए हैं? ए, सामान्य रूप से कम करता है। बी, गति में कमी। सी, टार्क में कमी। डी, बहुत तेज गति से दौड़ता है। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है ए, सामान्य रूप से कम करता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 252। ये है हमारा क्वेश्चन, सार्वभौमिक मोटर की गति नियंत्रण के अपकेंद्रीय स्विच विधि में रेडियो व्यक्तिकरण को कैसे दबाया जा सकता है? ए, अपकेंद्रीय स्विच के दोनों ओर संधारित्र जोड़कर। बी, अपकेंद्रीय स्विच के साथ श्रेणी में संधारित्र को जोड़कर। सी, कंपनसेटिंग वाइंडिंगों को आर्मेचर के साथ जोड़कर। डी, अपकेंद्रीय स्विच के साथ श्रेणी में एक साथ इंडक्टर को जोड़कर। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है हमारा इसका ए, अपकेंद्रीय स्विच के दोनों ओर संधारित्र को जोड़कर। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा 254। अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? ए, कार्क स्क्रू नियम। बी, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। सी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। डी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है डी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। क्वेश्चन नंबर 255। अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है? ए, स्टेटर। बी, उत्तेजक। सी, मुख्य ध्रुव रोटर। डी, चिकना बेलनाकार रोटर। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है सी, मुख्य ध्रुव रोटर। क्वेश्चन नंबर 256। क्वेश्चन नंबर 257। ये हमारा अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है? ए, केवीए। बी, किलोवाट। सी, मेगावाट। डी, केवी। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है 257 का ए, केवीए। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 258। ये हमारा अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनिमय की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ए, VFL माइनस VNL बटे VFL
गुना 100। बी वी एन एल माइनस वी एफ एल बटे वी एफ एल गुना 100। सी वी एन एल माइनस वी एफ एल बटे वी एन एल गुना 100। डी वी एफ एल माइनस वी एन एल बटे वी एन एल गुना 100। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है 258 का बी। ये हमारा वी एन एल माइनस वी एफ एल बटे वी एफ एल गुना 100। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 259। ये हमारा क्वेश्चन 1000 आरपीएम में 6 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति क्या है? ए 25 Hz, बी 40 Hz, सी 50 Hz, डी 60 Hz। दोस्तों उसका सही आंसर है हमारा सी 50 Hz। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 260। ये हमारा 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की गति की गणना करें। 1500 आरपीएम, बी 2500 आरपीएम, सी 3000 आरपीएम, डी 6000 आरपीएम। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है सी 3000 आरपीएम। क्वेश्चन नंबर 261। दो अल्टरनेटरों के समांतर संचालन के टार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाते हैं? ए टर्मिनल वोल्टेज बराबर है, बी वोल्टेज और आवृत्ति बराबर है, सी वोल्टेज और पावर रेटिंग बराबर है, डी दोनों अल्टरनेटर में आवृत्ति समान होती है। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है बी वोल्टेज और आवृत्ति बराबर है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 262। अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डी मैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करें? ए अल्टरनेटर की गति को कम करना, बी फील्ड उत्तेजना धारा को कम करना, सी फील्ड उत्तेजना धारा में वृद्धि, डी अल्टरनेटर की गति बढ़ना। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है सी फील्ड उत्तेजना धारा में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 263। ये दोस्तों हमारा सिक्रोस्कोप को उपयोग क्या है? ए आउटपुट वोल्टेज को समायोजित करें, बी फेज अनुक्रम समायोजित करें, सी आपूर्ति आवृत्ति समायोजित करें, डी समानता के लिए सही तुरंत संकेत दें। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है डी समानता के लिए सही तुरंत संकेत दें। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 264। अल्टरनेटर के रोटर की डीसी प्रदान करने वाले उपकरणों का नाम क्या है? ए उत्तेजक, बी इन्वर्टर, सी कन्वर्टर, डी सिंक्रोनाइजर। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ए उत्तेजक। लेते हैं अगला क्वेश्चन,